ठीक है। हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे इन 3 को, तो हमारे पास 2 मेथड थे। एक ये वाला मेथड है, एक ये मेथड गिवन है। हमने A1 का पहले नंबर ऑफ ऑपरेशंस फाइंड आउट किए हुए थे। 1 into 1 ये 0 साइज़ 0 था, 0 लिख लिया हमने। अब मैट्रिक्स 2 and 3 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 2 into 3 का ये 2 into 3 का साइज़ गिवन है 48, हमने ये लिख लिया। अब इसका भी साइज़ आ गया, A1 का भी साइज़ आ गया। अब ये दरमियान जो डॉट है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें कोई नंबर ऑफ ऑपरेशंस चाहिए होंगे। अब वो ऑपरेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके साइज़ को के नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने ये नोट 1 पे अब आ जाए समझने के लिए, पहले A2 और A3 का साइज़ देख रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बच्चों आपके पास आ रहा है वो बेसिकली है 4 into 2, तो मैंने लिख लिया ये 4 ये 2। और A1 का जो आपके पास आ रहा है वो 5 into 4 साइज़ है, ये 4 into 2 है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया जैसे पहले एग्जांपल में करते थे, 5 into 4 into 2, ये आपके पास 40 आंसर आया, तो 40 हमने लिख लिया। तो अब इसको हमने ऐड किया तो आपके पास 88 आंसर आया। ये भी साथ समझें और फिर एंड में बताइएगा ना समझ आई तो। अब दूसरा मेथड ये कहता है जी आप पहले A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद A3 को आप हैंडल करें। हमने A1 ये है आपके पास गिवन है। A1 जो आपके पास A1 और A2 को मल्टीप्लाई करें, A1 A2 को मैट्रिक्स 1 और 2, 1 and 2 ये आंसर गिवन है 120, वो लिख लिया। A3 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स 3 into 3, 3 into 3 का आंसर क्या है, वो टेबल में 0 गिवन था, लिख लिया। इसका आंसर ये आ गया, A3 का आंसर 0 आ गया। अब जो हम काम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी हमने A1 A2 को A3 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना है ना। ये डॉट जो कह रहा है, अब उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने चाहिए होंगे, उसके लिए हम इनके साइज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इन दोनों के साइज को ये देखें, 5 into 4, 4 into 6। सिंपल आप देखो रिजल्टेंट आंसर मैट्रिक्स क्या बनेगा, सिंपल ये 5 and 6, ये 5 and 6 आपने लिखा। A3 का साइज क्या है 6 into 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 5, 6 and 2, तो 60 आपके पास आ गया। इन दोनों तीनों को ऐड किया 180 आ रहा है, इसको ऐड किया आपके पास 88 आंसर आ रहा है। जब आपके पास मैट्रिक्स हम बात करेंगे, मैट्रिक्स A3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आपके पास आंसर आएगा। अब जिसको समझ नहीं है वो पूछ सकता है जी कि कैसे ये आ गया। सर मेरा सवाल ये है कि जो टेबल आपने ऊपर मेंशन किया है ये वैल्यू दी होंगी या खुद कैलकुलेट करनी है? मेरे भाई ये वैल्यू हमने खुद कैलकुलेट करनी है, पीछे हमने कैलकुलेट कर करके ही निकालनी है। ओके सर। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ जी कि मैं मेंशन कर देता हूँ कि जी आपने 1 into 3 एंड 1 into 4 का आपने फिल करना है, उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। तो फिर मैंने आपको डायगोनल की या रिमेनिंग वैल्यूज आपको दी होंगी, तो आप उन्हीं वैल्यूज को प्रोड्यूस कर लेंगे, फिर आप बेसिक ऑपरेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ओके। अब ये देखें, अब आपके पास जो बन रहा है वो 2 into 4 का बन रहा है, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम। अब आपके पास क्या है 2 है, 3 and 4 है, और आपके पास दूसरा मेथड क्या है 2 into 3 को पहले करें और फिर आप A4 को करें। ठीक है, अब इसको देखें आप लोग, उसी तरह से एक समझ में आ जाए तो बाकी समझ में आ जाता है। हमने इनका साइज लिख लिया, तीनों का साइज हमें गिवन था 4 into 6, और A3 का साइज और A4 का साइज। A2 जो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये बेसिकली 2 into 2 था, वैल्यू गिवन थी, हमने 0 लिख लिया। 3 into 4 का क्या कुछ साइज गिवन था, 3 into 4 ये आपके पास साइज गिवन था 84, वो आपने 84 लिख लिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ये आपके पास 3 into 4 के ऑपरेशंस को A2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए भी कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, उसकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके साइज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों के, सिंपल। क्या रिजल्टेंट आंसर आएगा मैट्रिक्स का 6 into 7, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 6, तो क्या किसको क्या मल्टीप्लाई होगा 4, 6 into 7।
ये लिखा हुआ 4 6 इंटू 7 168 आपके पास आएगा। ये आपके पास आंसर आएगा 252। अब 2 इंटू 4 मतलब कि 2 3rd एंड 4th मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक मेथड ये भी है कि पहले ए 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए 4 को मल्टीप्लाई करो। ए 2 को हम पहले करना चाह रहे हैं 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 का आंसर गिवन है, तो 2 को 3 में जाके देखें, ये 48 ये लिख लिया। 4 इंटू 4 का 4 इंटू 4 जो है ये 0 है डायगोनल के अंदर, लिख लिया। अब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए भी कुछ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे, उसका भी हमें लिखना है। तो पहले इन दोनों, क्योंकि दोनों ब्रेसेस के अंदर हैं, तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा 4 एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 7 के साथ। जब 4 2 और 2 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 4 की 2 की एंड 7 की, तो 56 आपके पास आंसर आएगा। अब इन दोनों के लिए जो मिनिमम आपके पास वैल्यू आ रही है 104 है, तो मैट्रिक्स 2 इंटू 4 के लिए आपके पास वैल्यू 104 बन रही है। समझ आ गई सबको? यस सर, आ गई है। ठीक है, अब शुक्र करें मैंने इसमें सॉल्व करके समझा रहा हूँ, अगर वैसे मैं ओरली बता रहा होता तो क्या बनता। ओके, अब हमने करना क्या जी, लास्ट वन। अब मिनिमम ऑफ, अगर एक रह गया ना आपके पास 1 इंटू 4 अभी नहीं हुआ था, बाकी सारे फिल हो गए थे, ये 158 वैल्यू नहीं आई थी अभी, उसके लिए अब उसके लिए क्या क्या ऑप्शन बनेगी, आप किस किस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम देखने लगे हैं। हमने कहा ये देखें, इस साथ मैंने क्लियर होगा आप सबको कि हम कर ही रहे हैं कि हमने कहा जी मैट्रिक्स 1 को करो 1 इंटू 1 और 2 से लेकर 4 तक, मतलब ये है कि 2 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करो और 1 को मल्टीप्लाई करो, एक ये भी हो सकता है। दूसरा मैंने कहा 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो 3 एंड 4 को करो, ये भी एक भी हो सकता है। 4 मैंने कहा 1 से लेकर 3 तक 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले 3 मैट्रिसेस को आपसे मल्टीप्लाई कर लो और लास्ट 1 4 इंटू 4 आखिरी लास्ट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये करके भी उसके लिए सिंपल सा काम, 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स की वैल्यू ये 0 है, 2 इंटू 4 की वैल्यू 2 इंटू 4 की वैल्यू आपके पास 104 है। अब इसके लिए ये जो आपने वैल्यू निकाली हुई है, ये अब आप सीख चुके हैं, इतने बड़े आप हो गए हैं कि आपको पता ये वैल्यू कैसे आई है। ये इन दोनों की वहाँ ऊपर लिख लेना वैल्यू नंबर्स, और आपके पास ये 5 इंटू 4 इंटू 7 आएगा, और इस तरह से ये वैल्यूज ये सारे गिवन होगी। तो जब हम इन तीनों में से मिनिमम को देखेंगे तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है 158 है, तो आपके पास ये 158 आ जाएगा। इस तरह से हमने हाफ अपने टेबल को फिल किया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आना चाहिए। जी, यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे मूव करूं? एक्चुअली सर, जी जी सर ये थोड़ा सा उसमें 1/4 का और 2/4 के साथ वो A3 कॉम्बिनेशन कैसे बनाया, सब एक मिनट में जरा ये डिब्रीफ कर दे। सुपर 1 M है ना, उसे कॉम्बिनेशन कैसे बनाया ये वाला, सपोज A2 A3 A4 वाला कॉम्बिनेशन और नीचे ये M4 का मिनिमम, वो बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। जी जी, आप किसका पूछ रहे हैं, 2 4 का पूछ रहे हैं? हाँ 2/4 का पहले बताएं, उसके बाद वो नीचे वाला 1/4 चाहिए, बट 2 अच्छा, बाय A2 डॉट A3 4 क्यों आया, बस ये थोड़ा सब क्लिप बता दें प्लीज। ओके, 2 4 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स 2 से लेके 4 तक मल्टीप्लाई करो। 2 4 दरमियान में क्या आ जाएगा, A2 भी A3 भी और A4 भी, मतलब 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, A2 को A3 को और A4 को। ये 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही वे कि पहले वन को सेपरेटली कर लें, लास्ट 2 A3 एंड A4 बेसिस में लेके मल्टीप्लाई कर लो और फर्स्ट वन के साथ एट द एंड मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है, A2 और A3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो और A4 को बाद में कर लो। यहाँ जो मैट्रिक्स बता रहा है A1 to 4, कहता है मैट्रिक्स A1 से लेके 4 तक की वैल्यू आपने निकालनी है। मतलब कि अब मेरे पास जो है 4 मैट्रिक्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के कितने मेथड हो सकते हैं? मैंने कहा जी 3 मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से? मैट्रिक्स 1 इंटू 1, पहले मैट्रिक्स को अलहदा कर दूं और 2 से लेके 4 तक 2 3 एंड 4 उनको मल्टीप्लाई आपस में कर दूं। उनको जब मल्टीप्लाई करने की बारी आएगी तो फिर यही सीन बनेगा, ऐसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे।
और बाद में मैंने कहा एक और वे हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो और थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी चारों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उसको मैंने कहा मल्टीप्लाई किया। और लास्ट वन मैंने कहा कि आप पहले तीन को मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट वन फोर्थ वन को अलहदा ट्वीट कर लो। इस तरह से आपके पास ये आंसर बनेगा। अगर मैं समझ आ गई है या प्लीज जाकर मैट्रिक्स पे समझाऊं? नहीं ये ओके सर, बॉस में वही होता ना कि मल्टीप्लाई टिल उस नंबर तक, ये बस एक मेन हाँ पॉइंट जी, था जो कंफ्यूज बिल्कुल करता था। ठीक बिल्कुल हो गया। ऐसे ही है। हाँ, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछें, क्योंकि ये बड़ा एक क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने जस्ट स्लाइड्स बनाई हुई थी, फिर मुझे खुद अंदाज़ा हुआ कि मैं खुद शायद नहीं समझा पाऊंगा, तो फिर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके पिक्चर अटैच किया ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, अब जो हम लास्ट बात करना चाह रहे हैं, जो फीचर्स में हमने पढ़ा था कि भाई इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा होती है। ये देखें, n+1/2 और साथ में लिखा, और ये भी हो सकता है n(n-1), क्योंकि जो डायगोनल की वैल्यू सारी की सारी क्या हैं, वो 0 हैं, तो n-1 हमने कर दिया, और 2 पे इसलिए डिवाइड करें क्योंकि हमने हाफ अभी टेबल को फाइंड आउट किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी n2। अब n2 तो आपके पास एक ऑपरेशन के लिए, हर किसी को हम n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप एक एलिमेंट को पकड़ते हैं मैट्रिसेस के अंदर और उसको तमाम एलिमेंट के साथ, आपने देखा था स्टार्ट के अंदर कि हम कहते थे पहले एक रो को उठाएंगे और उसको पूरे कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो जो आपके पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको पता है, ये n3 टाइम कम्प्लेक्सिटी है आपके चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ तक अगर आप लोग सब ओके होंगे तो फिर आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका टास्क है जो आपने करना होगा कि आपके पास गिवन सीक्वेंस है 4, 10, 3, 12, 20 एंड 7। जो मैट्रिसेस साइज है वो आपके पास गिवन है, 4x10 है, 10x3 है, तो आपको ये मैट्रिक्स साइज भी गिवन है, आपको पता चल सकता है कितने मैट्रिसेस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको ऊपर एक सीक्वेंस भी बना के दे दिया है कि ये सीक्वेंस था जी, इस तरह से था, ये मैट्रिसेस हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आपने उसी तरह से जैसे मैंने किया, आप पहले डायगोनल को फिल करें, फिर आप जो है ऊपर वाला उसका सारा अपर पोर्शन सारे को फिल करें, तो क्या आप ये कर सकते हैं? आपको करना तो चाहिए, लेकिन हो सकता है आप पहले लेक्चर को सुने या स्लाइड्स आपको शेयर करूं तो उसको देख देख के कर लें। तो कितने टाइम में कर सकते हैं? आज रात तक कर सकते हैं? सर कल तक करें, क्योंकि आज तो क्लासेस रात तक क्लासेस ही चलनी है 8 बजे तक अप्रॉक्स, 8 साढ़े 9 बजे तक ठीक है, लेक्चर शेयर कर देंगे। हाँ जी, कल कल रात तक करवा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रिवीजन हो जाएगी कल। ठीक है, ये आप कल तक कर लें इसको। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो काइंडली आप लोग पूछ लें। सर इसमें क्वेश्चन वही है कि जो सपोज अभी साइज ये नॉर्मल, ये ऊपर सीक्वेंस का मतलब क्या है सर? जो वो जी मैटर साइज का तो ओके हो गया ना, मैटर साइज दिया वो हाँ ठीक जी, है, और सीक्वेंस का उसमें क्या यूज होगा इस क्वेश्चन मतलब में? कि आपके पास ये उनकी पोजीशंस क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये सपोज आप ये समझ लो कि आपके पास अगर आप इसको कहना चाहें कि M1 जो है ना उसका साइज आपके पास क्या है, जो M1 है 4x10 है, देखो जैसे एरो लगाए हुए हैं ना, ये M2 का क्या है 10x3 है। जैसे हमने पीछे नहीं देखा था A1, A2, A3, A4, उसी तरह से है कि जी इसका ऑर्डर क्या है, रोज एंड कॉलम का ऑर्डर क्या है, किस मैट्रिसेस के अंदर रो एंड कॉलम कितनी कितनी है। तो M1 के अंदर क्या है 4x10 है, दूसरे के अंदर आपकी क्या है 10x3 है, 10 कॉमन आ गया तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वन के अंदर आपके पास क्या है 10x12 है, इसी तरह सॉरी 3x12 है। इसी तरह से हम ये नीचे गिवन है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, इसको हाँ ये मल्टीप्लाई कर मैटर सकते साइज जी, साइज गिवन है नीचे वैसे भी सर, साइज तो गिवन है वैसे भी। हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये उसी को थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर उसको नहीं देखना चाहते तो जस्ट इसको देख कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो नीचे गिवन है। ओके ओके।
so much dry. बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा थोड़ा सा एडवांस टच हो जाए ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा सीखना स्टार्ट कर लें। और अभी आप लोगों को अब वो हमने नेक्स्ट 1 वीक जो है वो लास्ट होगा आपके रिसर्च पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन के लिए मैं नहीं आपको बताता क्योंकि आप शायद अब्जॉर्व ना कर पाएँ। मैं कल रिकॉर्डिंग बना के खुद शेयर कर दूँगा, तो फ्यू मिनट्स की कि जी आपने एब्स्ट्रैक्ट में ये रखा होना चाहिए, आपका जो कंक्लूजन इस तरह से होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीक आने तक आपका जो पेपर का ड्राफ्ट है वो 100% कंप्लीट हो। तो सर अज्यूम के नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाता फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद हम आपको सेंड करेंगे, क्या प्रोसेस है उसके बाद सर? जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पेपर, जी जी, क्या प्रोसेस क्या होगा उसके बाद? जब आपको सेंड कंप्लीट हो करेंगे, क्या जाएगा, करेंगे? कंप्लीट होने के बाद फिर जो है आप मुझे सेंड करेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे उसी वीक में। प्रेजेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा ओके फाइन ये ठीक है, बेहतर है। अब आपको टर्निटिन से प्लेजम चेक करवाना पड़ेगा, मुझसे करवाना चाहते हैं मुझसे करवा लें, या कोई जो आपको कुछ जानने वाला है, कोई ऑथेंटिकेट सोर्स है जो कि इसको मिसयूज भी ना करे, क्योंकि हम इसको पब्लिश करवाना चाह रहे हैं अपने काम के लिए, या रिपोजिटरी में ऐड ना करे, उससे भी करवा सकते हैं। हम अगर देखेंगे कि अगर इसका जो प्लेजरिज्म है मोर देन 19% है, तो फिर एज सून एज पॉसिबल उसके प्लेजरिज्म को कम करेंगे और लेस देन 19% पे लेके आएंगे, और उसमें रेफरेंसेस का नहीं शामिल होता, रेफरेंसेस का चेक नहीं किया जाता जब प्लेजरिज्म चेक किया करते हैं। तो अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा आ जाएगा, किसी का 50% 70% तक भी आ जाएगा, इसके 80% भी आ जाएगा, फिर उनको रीफ्रेज का टिप्स बताने पड़ेंगे कि रीफ्रेज ऐसे करें। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका कम आ जाएगा। हम अभी सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का 15% आ गया, अब मैं देखूंगा जिस बच्चे ने किस एरिया पे काम कर रहा था और उसे बताऊंगा जी आपने अपने इसी काम के रेलिवेंट एचईसी के अंदर जो एचजेआरएस को मैंने लास्ट क्लास प्रेजेंट भी किया था, समझाया था फिजिकल क्लास के अंदर, वहां से जाके आप लोग 2 से 3 जर्नल्स को फाइंड आउट करेंगे और उसी तमाम प्रोसीजर के साथ कि जिस तरह से होना चाहिए, मतलब कम से कम टाइम में मिनिमम कॉस्ट के अंदर मैक्सिमम 100-200 तक हो, उससे ज़्यादा नहीं। वो हम उसको शॉर्टलिस्ट करके वहाँ 2-3 में उसका देखेंगे ऑथर गाइडलाइन, उसके टेम्पलेट मुताबिक आप कन्वर्ट करेंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे। सारी जर्नल मैंने फाइंड आउट की हैं, मैं जर्नल को क्रॉस वेरीफाई करूँगा, फिर आप टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे, सर चेक कर लें। जब मैं ओके करूँगा फिर मैं आपको कहूँगा कि ठीक है। मोस्टली के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि करस्पॉन्डिंग ऑथर जो है कि मैं खुद ही रिप्लाई करूँ जर्नल्स वालों को, क्योंकि बच्चे ऐसे भी सम टाइम होते हैं वो अपनी ईमेल चेक नहीं करते, वो 4-4 5-5 दिन बाद रिप्लाई कर रहे होते हैं और टाइम गुजर जाता है, तो वो उसको भी हम सीक्वेंस उसका डिफाइन कर लेंगे। और अगर हमें ऐसा फील हो कि बच्चा जो है वो विलिंग है जी कि मैं सर अगर बाहर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे मैं तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फिजिकली जाकर अटेंड कर सकता हूँ, हम कॉन्फ्रेंसेस को भी कर सकते हैं। वो कहता है नहीं जी मैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस बहुत सी होती हैं, आप घर बैठ के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट करवा देंगे, एक्सेप्ट हो जाता है, आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट वे होंगे जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है वो स्पीडली काम कर रहे होंगे। तो सर इस सारे प्रोसेस के लिए हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 मंथ है या कितना है एंड तक जाने के लिए? मतलब हमने सबमिशन जो है आप समझ लें कि नेक्स्ट सैटरडे को आप प्रेजेंटेशन देंगे और सबमिशन के लिए हमारे पास मैक्सिमम 4 to 5 डेज होंगे उसके बाद, क्योंकि जनरल जल्दी से जल्दी भी रिप्लाई करे तो उसने आपको 2-3 वीक के बाद रिप्लाई कर, क्योंकि फाइनल के 1 वीक 1.5 वीक तक मैंने रिजल्ट सबमिट करवाना है, और मुझे तब तक जो है वो हम जनरली ऐसे सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें उतनी देर तक रिप्लाई कर दें यस या नो, और कोई माइनर चेंजेस भी कहेगा तो मतलब ये है कि आपका ग्रेड पूरा है, अगर एक्सेप्ट हो जाता तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम टारगेट वही चीज़ें करेंगे जिसमें एक अच्छी की उम्मीद ज़्यादा हो। राइट। जी और भी क्वेश्चन है तो काइंडली, ये कुछ बच्चे वेटिंग में थे, मेरा ख्याल है बच्ची को पता नहीं चला जो होस्ट थी। चलें ये रिकॉर्डेड सेशन शेयर करते हैं। सर मैथोलॉजी के बारे में भी बता दीजिएगा, उसका भी मुझे समझ नहीं आ रही थी, अगर आप वो लेक्चर बनाएंगे तो। ओके फाइन। वैसे प्रीवियस रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे उसमें हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि आपने जर्नल्स को कैसे फाइंड आउट किया,
पेपर्स को कैसे शॉर्टलिस्ट किया, क्या कीवर्ड यूज़ किए, कहाँ से पेपर्स को निकाला, कैसे फ़िल्टर आउट आपने किए, वो चीज़ें डिस्कस करनी है उसके अंदर कि आपका मेथड क्या था बेसिकली ये सारा काम सर करने वो का। LMS पे है लेक्चर? मेरा ख्याल है बिल्कुल है। चलिए ठीक है। हाँ जी सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दें, ये लास्ट वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा जो आखिर में है ना सर उसको बता दें। कहाँ जल्दी से बताइए एक बार। इससे पहले सर इधर ये वाला लास्ट में जो आता है M1 to 4 1 to 4 का मतलब ये है कि बच्चे आपने चारों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, A1 को भी, A1 से लेके A4 तक। उसको मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने के 3 मेथड है। मैं वापस आऊँ, ये देखो मैं कहा कि A1 को पहले कर डालो और इन तीनों को अलग मल्टीप्लाई करो, ये मेथड बताया। फिर मैंने कहा 1 से लेके A2 तक मल्टीप्लाई कर लो और A3 से लेके A4 तक मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट वन मैंने कहा कि A1 से लेके A3 तक मल्टीप्लाई कर लो और A4 को ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 मेथड बताए और मैंने कहा जो उसमें से मिनिमम है उसको सिलेक्ट करके वहाँ आपने A